खैर विद्यार्थियों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭਿਆਸ 3.6 ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ HCF ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ HCF ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ जिसमें असी इंग्लिश में HCF कहने हाँ की होंदा है। तो बच्चों, इसका मतलब की है, देखो असी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बच्चों फैक्टर की होंदा गुणनखंड, कॉमन साझा, हाईएस्ट सब तो बड़ा। तो इस तरह बच्चों असीं कह सकते हैं भी जेकर साडे कोल संख्यावां 2 हैं या 3 हैं, उन्हां विच जो सब तो बड़ा साझा गुणनखंड है वो साडे कोले HCF है, यानी कि महत्व समावर्तक है। इस तरह बच्चों, मान लो असीं उदाहरण लैंदे हां, साडे कोले एक संख्या साडे कोल है 9, एक संख्या साडे कोल है 12। तो बच्चों, असीं 9 के गुणनखंड बनाए। नौ के गुणनखंड बच्चों की बन गए 1, 3 ते 9। बच्चों, 12 के गुणनखंड बनाने असीं 12 के गुणनखंड की बन गए 1, 2, 3, 4, 6 ਅਤੇ 12। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? 1 ਤੇ 3। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਹੜੀ ਸੰख्या ਵਿੱਚੋਂ 3, क्योंकि 1 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰख्या ਵੱਡੀ ਹੈ? 3 ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਯਾਨੀ ਕਿ HCF ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 3 ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਯਾਨੀ ਕਿ HCF ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਭਿਆਸ 3.6 ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ 3.6 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਬੱਚਿਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ HCF ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ दो संख्यावां 18 ਅਤੇ 48। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 18 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 18 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, 18 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? 18 1, 2, 3, 6, 9 ਅਤੇ 18। बच्चों, 48 के गुणनखंड 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, उस तो बच्चे 24 ते 48। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਹਨ? 1 ਹੈ, और संख्या किहड़ी है 2 है
बच्चों हो सकता किहड़ी साझी है 6 है। तो और बच्चों इन्हां विच कोई भी संख्या साझी नहीं है। तो बच्चों साडे कोल फिर महत्व समवार्थक यानी कि HCF किहड़ी संख्या होगी। तो बच्चों असीं सिक्ख्या है भी HCF महत्व समवार्थक सब तो वड्डा साझा गुणनखंड होंदी है। हाँ 1 2 ते 6 विच वड्डी संख्या किहड़ी है 6 है। हाँ इस प्रकार साडे कोल जो 18 ਅਤੇ 48 का महत्व समवार्थक है वो कितनी है 6 संख्या है। तो बच्चों ये संख्या साडे गुणनखंड वाली है भी सब तो वड्डे गुणनखंड वाली। एक असीं होर विधि अभाज गुणनखंड विधि की वरतों करके भी महत्व समवार्थक पता हो कर सकते हाँ। तो बच्चों अपना जो दूसरा सवाल है वो असीं दूसरी विधि नाल सवाल हो सीखांगे। तुहानूं जो चंगी लगती है या सौखी लगे तुसीं उस विधि नाल सवाल हल करके देखने हैं। तो सारे को बच्चों 20 सवाल है। सारे को संख्यावां हन 30 ਅਤੇ 42। तो इत्थे बच्चों असीं अभाज गुणनखंड विधि की वरतों करके महत्व समवार्थक पता करांगे। ठीक है बच्चों देखना किस तरह। सब तो पहला असीं 30 दे गुणनखंड रूप लिखना है यानी कि 30 नूं असीं एक गुणनखंड के रूप में लिखना है। 30 दे असीं गुणनखंड बनाने हैं बच्चों किस तरह बनाने हैं। तो पहला देखना भी ये देखो सब तो जी छोटी संख्या होंगी साढ़े को अभाज संख्या प्राइम नंबर वो कितना होंदा है 2 है। तो सब तो पहला असीं देखना भी संख्या 2 नाल भाग होंदी है। तो असीं देखा भी 30 है 2 नाल भाग होंदी है। तो 15 दूना 30। हुण बच्चों असीं देखा भी सानूं पता है जो 15 है 2 नाल भाज नहीं होना है। तो फिर असीं 2 तो बाद किहड़ी भाज संख्या है 3। तो 3 नाल भाज करना है 5 दिया 15। हुण देखो 5 3 नाल नहीं भाग होंदे 5 5 नाल भाग होंदे तो 5 एकम 5। तो इस तरह बच्चों असीं लिख सकते हैं भी साडे कोल जो 30 के गुणनखंड बने हैं वो की बने हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इत्थे बच्चों असीं जदों अभाज गुणनखंड बनाने हाँ तो असीं उस संख्या नूं गुणनफल के रूप में लिखने हाँ। इत्थे असीं संख्या 1 नहीं लिखनी है। 1 क्यों नहीं लिखनी है क्योंकि 1 अभाज संख्या नहीं है। बच्चे दूसरी संख्या किहड़ी है 42। हुण इसे तरह असीं जो 42 दे है वो गुणनखंड बनाने हैं। तो सब तो पहला बच्चों 2 ते भाग हो गई 21 दूना 42। हुण 21 बच्चों देखो 2 ते भाग नहीं होंदे तो फिर असीं उस तो बाद किहड़ी संख्या चेक करांगे 3 नाल। तो असीं देखते हैं 3 तो बच्चों 7 दिया 21 तो 7 फिर 7 नाल भाग होणगे 7 एकम 7। तो इस तरह बच्चों साडे कोल जो 42 है इहदे गुणनखंड की बने हैं 2 गुणा 3 गुणा 7। तो हुण बच्चों साडे कोल जो महत्व समवार्थक यानी कि HCF कितना होगा किहड़ी संख्या होगी। तो सारे को बच्चों दोनों संख्यावां नूं असीं गुणनफल रूप दे विच लिख लिया है। हुण देखना है भी दोनों संख्यावां विच किहड़ी संख्या साझी। देखो जिहड़ी 2 संख्या देखो ये साझी है और संख्या किहड़ी संख्या है 3 साझी है। तो असीं इन्हां दोनों संख्यावां नूं गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इस तरह बच्चों जो साडे कोल 2 संख्यावां हन तो उन्हां विच जिन्हां संख्यावां विच जिहड़ियां संख्यावां साझीआं हन उन्हां नूं असीं लिख लेना है। जे संख्या 1 तो वध साझी है तो थल्ले उन्हां नूं असीं गुणनफल रूप दे विच लिखना है। तो बच्चों 2 नूं 3 नाल गुणा कीता कितना आ जाएगा 6। तो इस तरह बच्चों 30 ਅਤੇ 42 का महत्व समवार्थक कितना है 6 है। तो इस तरह बच्चों असीं जिहड़ी अभाज गुणनखंड विधि आ उस नाल भी जिहड़े सवाल हल कर लैंदे हां। तो होर बच्चों आप सवाल देखो इन्हां नाल सवाल किहड़े हैं जिस तरह ये सवाल है अगे ई सवाल है F तक है। ये सारे सवाल जिहड़े 2 संख्यावां वाले सवाल हैं ये सवाल तुसीं अपने आप हल करके देखने हैं। हुण आपां 3 संख्यावां वाला जिहड़ा सवाल आ वो हल करदे हां। तो बच्चों सारे कोल जी सवाल है। इस विच 3 संख्यावां हैं 70 105 ते 175। तो बच्चों ये सवाल भी आपां जिहड़ा अभाज गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं।
ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਭਾਜ ਗੁਣਖੰਡ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 70 ਦੇ ਗੁਣਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। देखो 70 बच्चों सब तो पहले किने चेक करना 2 नाल, तो 70 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਓ 35। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 35 ਆ, 35 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 35 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 35 ਬੱਚਿਓ 3 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 5, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 5 7 5 35। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਗਾ 7 1 7। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ जो 70 के गुणखंड लिखे हैं वो लिखांगे 2 गुणा 5 गुणा 7। उस तो बाद संख्या बच्चों केड़ी है 105। हुण आपां 105 के गुणखंड बनाउने हां। हुण बच्चों असीं देखना भी जिहड़ी 105 आ भी 2 नाल भाग हुंदी है कि नहीं हुंदी है। देखो इस संख्या का इकाई वाला अंक की है टांक संख्या है, तो टांक संख्या 2 नाल भाज नहीं हुंदी, फिर असीं इसनूं 3 नाल देखना है। तो बच्चों 3 नाल संख्या भाज हो जाएगी, तो बच्चों कितना जाएगा 3 9 5 3 15, तो 35 या 105। बच्चों फिर 35 आया, देखो असं पहला देखा 35 का भाग होगा 5 नाल, तो इतने असीं 5 नाल भाग करना है 7 5 35। फिर बच्चों 7 कितना भाग होगा 1 नाल। तो इस तरह बच्चों साडे कोल जो 105 संख्या है ये गुणखंड की बने हैं 3 गुणा 5 गुणा 7। उस तो बच्चों संख्या किहड़ी है 175। हुण आपां 175 संख्या दे गुणखंड बनाउने हैं। हुण बच्चों आपां देखना भी संख्या 2 ते भाज हो गई। देखो इस संख्या का भी जिहड़ा इकाई वाला अंक टांक है, इस करके टांक संख्या है, ते टांक संख्या 2 नाल भाज नहीं हुंदी। फिर आपां देखना भी ये संख्या 3 नाल भाग होवेगी जां नहीं होवेगी। तो बच्चों सानू पता भी 3 नाल संख्या किहड़ी भाज हुंदी है जिहड़ी संख्या के अंकों का जोड़ 3 नाल भाज होवे। हुण देखो ये कितना बनता बच्चों 1 + 7 + 5 7 1 8 8 ते 5 13। तो बच्चों 13 3 नाल भाज नहीं हुंदा, तो ये संख्या भी 3 नाल भाज नहीं होवेगी। तो बच्चों 3 तो बाद आपां संख्या किहड़ी है 5, तो यदा इकाई अंक भी 5 है, तो यह संख्या 5 नाल जरूर भाग होगी। तो बच्चों 5 की आ 15 2 25 5 5 25। फिर बच्चों 5 के भाग किया 7 5 35, फिर 7 किया 7 1 7। तो इस तरह बच्चों अस लिखते हैं भी 175 के गुणखंड की बने हैं 5 गुणा 5 गुणा 7। तो ये बच्चों असीं तिन्नां संख्यावां दे गुणखंड बना लए हैं। हुण असीं पता करना है महत्व समावर्तक HCF। तो बच्चों कितना होएगा देखो जिहड़ी संख्या तिन्नां संख्यावां विच सांझी है। देखो किहड़ी संख्या सांझी देखो 2 इन्हां दोनों च है नहीं, 3 एच है नहीं एच है नहीं। तो असीं देखिया भी जिहड़ा 5 है देखो बच्चों आ संख्या ये सांझी है गुणा और किहड़ी संख्या सांझी है 7 सांझी है 7। तो बच्चों 5 गुणा 7 कितने होंगे 35। तो इस तरह साडे कोले इन्हां तिन्नां संख्यावां दा महत्व समावर्तक बच्चों कितना आ गया 35 आ गया। तो इस तरह बच्चों भावें संख्यावां 2 हैं साडे कोले भावें संख्यावां 3 हैं, तो असीं पहलां उहदे भाज गुणखंड बना लेने हैं। तो संख्या नूं गुणखंड रूप विच उहदे भाज गुणखंड रूप विच लिख लेना है। उस तो बाद जिहड़े गुणखंड दा सांझे हैं उन्हां नूं असीं लिख लेना है, एक तो वध हैं तो गुणा कर लेना है, तो वो साडे जिहड़ा हैगा महत्व समावर्तक सानूं प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों असीं एक 3 संख्यावां वाला होर सवाल हल करते हैं। साडे कोल एच सवाल है, ये सवाल बच्चों असीं हल करते हैं। बच्चों साडे कोल संख्यावां 91 112 ते 49। तो बच्चों ये सवाल भी आपां भाज गुणखंड विधि नाल करांगे। तो बच्चों असीं सब तो पहलां 91 के गुणखंड बनाउने हैं। तो बच्चे देखो 91 जिहड़ा अंक है साडे कोले 1 टांक संख्या है, तो 2 नाल नहीं भाज हुंदा। हुण आपां देखना भी 3 नाल भाज होगा नहीं, 9 ते 1 10। तो बच्चे जिहड़े 10 आ गए वो भी 3 नाल भाज नहीं हुंदे, तो ये संख्या फिर 3 नाल भी भाज नहीं होवेगी। उस तो बाद संख्या देखनी असीं 5, ये 5 नाल भाज होवेगी।
5 ਨਾਲ भी नहीं भाज होंगी, क्योंकि 5 ਨਾਲ बच्चों किहड़ी संख्या भाज होंगी आ जिसका इकाई अंक 0 ਜਾਂ 5 होवे। तो उस तो बाद बच्चों देखना 7, तो बच्चों की संख्या 7 ਨਾਲ भाज हो जाती है। सानू पता भी 13 7 91 होंगे हैं। 13 फिर अभाज संख्या है, 13 ती भाग हो गई 13 एकम 13। तो इस तरह बच्चों असीं 91 के गुणनखंड लिख लेंगे हाँ की बन गए 7 गुणा 13। साढ़े को दूसरी संख्या है 112। हुण बच्चों असीं 112 संख्या के गुणनखंड बनाने हैं। बच्चे का इकाई वाला संख्या जिसका है तो 2 ते भाज हो जाएगी, 5 दूनी 10 6 दूनी 12। फिर इकाई अंक जिसका है फिर 2 ते भाज हो जाएगी, 28 दूना 56। बच्चों फिर 2 ते भाज हो जाएगी, 4 दूना 28। फिर 2 ते भाज हो जाएगी, 7 दूनी 14। तो 7 सानू पता बच्चों 7 नाल ही भाज होना, 7 एकम 7। तो इस तरह असीं 112 के बच्चों वाले गुणनखंड लिखते हैं की बनया साडे कोल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। बच्चों साडे कोल तीसरी संख्या है 49। बच्चों सानू 49 पता ही है, 49 7 गुणा 7 49। तो उस तो पहला किसी भी होर संख्या नाल भाज नहीं होंगी, तो 7 ते जाएगी, 7 नूं 7 नाल भाज कीता 1। तो बच्चों साडे कोल 49 के गुणनखंड की बनते हैं फिर 7 गुणा 7। हुण बच्चों असीं की पता करना है महत्तपुरुष समावर्तक HCF। तो बच्चों असीं सीख लिया है पहले वाले सवालों में HCF महत्तपुरुष समावर्तक की हुंदा है भी जिहड़े इन्हां विच तिन्नां संख्यावां दे गुणनखंड विच सांझे गुणनखंड हन। तो बच्चों किहड़ी संख्या सांझी देखो, पहला आप देखिए 2 सिर्फ इहदे विच है, इस विच भी है, इस विच भी है। बच्चों फिर 7 पहली संख्या विच भी है, दूजी संख्या विच भी है, ते तीजी संख्या विच भी है। 7 आ गया बच्चों, होर संख्या देखो 7 है, एक होर 7 नहीं है, एक नहीं है। तो तिन्नां संख्यावां 91 112 ते 49 विच सिर्फ एक संख्या सांझे बच्चों वो है 7। तो इस तरह साडे कोले जिहड़ा इन्हां दा महत्तव समावर्तक है वो साडे कोल उत्तर कितना आएगा 7। तो इस तरह बच्चों भावें साडे कोल संख्यावां 2 आ, भावें 3 आ, भावें वध संख्यावां, तो उन्हां दा असीं जिहड़ा महत्तव समावर्तक है बहुत ही सौखे तरीके नाल गुणनखंड बना के हल कर सकते हैं। हुण बच्चों आपां अगे दूसरा सवाल देखते हैं। बच्चों साडे कोल दूसरा सवाल है हेठ लिखियां संख्यावां दा महत्तव समावर्तक पता करो। ਉਹਦਾ बच्चों पहला सवाल साडे कोल है 2 क्रमवार संख्यावां 2 क्रमवार संख्यावां। बच्चों इसका मतलब की आ भी जेकर साडे कोल 2 संख्यावां लगातार हैं क्रमवार हैं तो उन्हां दा महत्तव समावर्तक की होवेगा। देखो बच्चे लगातार किस तरह जिवें असीं भी 2 ਅਤੇ 3 ये 2 लगातार संख्यावां हैं, और असीं कहिए 4 ਅਤੇ 5 ये भी लगातार हैं, और असीं लगे 10 ਤੇ 11 ये भी लगातार हैं। कोई बड़ी संख्या ले सकते हैं, साडे कोल 41 ਤੇ 42 ये भी लगातार हैं, और असीं देखिए भी 105 है 106 है ये भी लगातार हैं। यानी कि लगातार क्रमवार संख्यावां जो नालों नाल आउंदियां हैं उन्हां दा महत्तव समावर्तक की हुंदा है ये पता करना है। तो बच्चों सानू पता है भी जदों भी असीं संख्यावां दा महत्तव समावर्तक पता करना है तो उन्हां नूं असीं पहलां गुणनफल रूप दे विच लिख के पता करना है। तो देखो बच्चों हुण बच्चों असीं देखां 2 दे गुणनखंड की बनदे हन, 2 दे सिर्फ 1 ते 2 हुंदे हन, 3 दे किहड़े हुंदे हन 1 ਅਤੇ 3। तो बच्चों फिर इन्हां दा जिहड़ा महत्तव समावर्तक है HCF बड़े तो बड़ा साझा गुणनखंड केड़ा है सिर्फ 1 है, तो कितना आएगा 1। जे पर इधर देखिए बच्चों 4 के गुणनखंड की बनते हैं 1 ਅਤੇ 4, 5 के की बनते हैं बच्चों 1 ਅਤੇ 5 के बनते हैं 1 ਅਤੇ 5। तो फिर इन्हां दा महत्तव समावर्तक बच्चों कितना होवे, क्योंकि इन्हां विच भी सिर्फ 1 साझा है। हुण बच्चों आपां 10 देख रहे हैं, 10 के गुणनखंड की बनते हैं 2 गुणा 5। 11 के गुणनखंड की बनते हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड लगे तो सिर्फ 11 ही बनेगा था, क्योंकि 11 गुणा 1।
तो 11 के गुणनखंड सिर्फ 11 ही साडे कोले बनता है। हुण बच्चों आपां देखना भी इन्हां विच साझा की है। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਜਖੰਡ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੋਈ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ 0 ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ 0 ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਲੈ ਗਏ ਵੀ 10 ਦੀਆਂ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇਖੋ 10 1 ਹਨ, 2 5 ਤੇ 10 ਬਣਦੇ ਹਨ। 11 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਨ? 1 ਅਤੇ 11। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ? 1। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਸੰਖਿਆ ਸਿਫਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? 1 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਿਰਫ ਸੰਖਿਆ 1 ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਇਕਾਈ ਸੰਖਿਆ 1 ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਕਰਮਵਾਰ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ देखो बच्चे ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ सवाल ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਰਮਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਕਮ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਕਰਮਵਾਰ ਜਿਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ? 4। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ 6 ਲੈਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ? 8। ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 12 ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ? 14। मान लो संख्या से लिखते हैं बड़ी संख्या लिख के 110 लिख ली बच्चों, उस तो बाद किहड़ी संख्या होगी? 112 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है बच्चों दो कारमवार जिसत तो उन्हें बिजली जो टार संख्या छड़ देनी है, जिवें 2 ते 4 है, 6 ते 8 है, 8 ते 10 है, 10 ते 12 है, 12 ते 14 है एंड सो ऑन 110 112 है। दो लगातार जिसत संख्यावां कारमवार। तो बच्चों ਅਸੀਂ देखो तो 2 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ बच्चों की ਬਣਨਗੇ? सिर्फ 2 ਬਣਨਗੇ। 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 4 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਨ? 2 ਗੁਣਾ 2। ਤਾਂ ਬੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਂਝੀ ਹੈ? 2। ਬੱਚੋਂ 6 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਏ ਸੀ 2 ਗੁਣਾ 3। 8 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਏ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2। तो बच्चों केड़ा गुणनखंड साझा है? 2। इसका महत्व समावरतक कितना आएगा? 2। आगे बच्चों देखते हैं 12 का। 12 के गुणनखंड की बनते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो बच्चों 14 के गुणनखंड की बनते हैं? 2 गुणा 7। तो फिर इसका महत्व समावरतक बच्चों की बनेगा? केड़ा गुणनखंड साझा है? 2। और संख्या देखते बच्चे 110 110 के बच्चों गुणनखंड की बनते हैं? 2 गुणा 5 गुणा 11। 112 के की बनते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। उसका बच्चा यह आ जाएगा 7 ते 56। उस तो आ जाएगा 7 7 दूनी 14 14 28 28 112। तो बच्चे 112 के सारे गुणनखंड ये बनने हैं। तो इसका महत्व समावरतक। तो बच्चों इन्हां दी किहड़ी संख्या साझी है? इन्हां विच भी सिर्फ 2 साझी है। तो बच्चों असीं देखिया भी असीं कुछ उदाहरण लईआं लगातार कारमवार जिस संख्यावां दीआं। असीं देखिया भी सारिआं दा जिहड़ा महत्व समावरतक आ वो किन्ना आउंदा है? 2 ही आउंदा है। तुसीं बच्चों कोई होर भी लगातार जिस संख्यावां लैके उन्होंने का महत्व समावरतक पता कर सकते हो तो वह उत्तर भी 2 आएगा। तो इस तरह सारे को असीं कह सकते हैं
ਵੀ ਦੋ ਕਾਰਨਵਾਰ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ 2 ਹੁੰਦਾ है। बच्चों हो सवाल देखते हैं आपका कुछ है। दो कारनवार टाक संख्यावां, दो कारनवार टाक संख्यावां। बच्चों साढ़े का अगे सवाल है दूसरे का सी सवाल दो कारनवार टाक संख्यावां। देखो पहला कितना सी दो कारनवार जिस संख्यावां, हुण सन लगातार दो कारनवार टाक संख्यावां। जे मान लो हमारे को पहली संख्या 3 है, उस तो बाद किहड़ी आवेगी 5। जे संख्या 7 मानते हैं उस तो बाद किहड़ी आवेगी 9। जे संख्या असीं 15 मानते हैं उस तो बाद किहड़ी आवेगी 17। इस तरह जे असीं 101 संख्या लैंदे हैं उस तो बाद किहड़ी आवेगी 103। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੋ ਕਾਰਨਵਾਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਦੋ ਕਾਰਨਵਾਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਟਾਂਕੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ 3 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। 3 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ 1 ਅਤੇ 3। 5 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ 1 ਅਤੇ 5। ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਾਂਝਾ ਸਿਰਫ 1। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ HCF ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 1। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਆ 7 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਅਤੇ 7। 9 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਨ 1 3 ਅਤੇ 9। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਾਂਝਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਿਰਫ 1। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 1। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ 15 ਤੇ 17 ਦਾ ਹੈ। 15 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 1 3 ਤੇ 5। 17 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 1 ਤੇ 17। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1। ਤਾਂ ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 1। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ 101 ਤੇ 103 ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਕਾਰਨਵਾਰ ਟਾਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ 4 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਇਆ 2 ਗੁਣਾ 2, 15 ਦਾ ਬਣਾਇਆ 3 ਗੁਣਾ 5। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 4 ਅਤੇ 15 ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ 0 ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਭਾਜ ਖੰਡ ਗੁਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਲਿਖਾਂਗੇ। 4 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣਨਗੇ 1 2 ਅਤੇ 4। ਬੱਚਿਓ 15 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣਨਗੇ 1 3 1 3 5 ਤੇ 15। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਬੱਚਿਓ 1। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 1 ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵੱਡੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।